नमस्कार, जय हिंद मेरे अग्निवीर के जवानों। आपका इस मैथ्स डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम जानते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपकी क्लास बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको आपके इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जोड़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस क्लास में हम लोग आज क्या कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के लिए इसलिए क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ही सवाल आपके पेपर में बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के संघ ज्ञात कीजिए। और पहला और दूसरा दो वीडियो हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं। तो जिन भाई बहनों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें, इसके बाद ही ये देखें क्योंकि तभी आपको ये चीज समझ आएगी। ये चूंकि कक्षा 11 का ही एक टॉपिक होता है समुच्चय सिद्धांत, तो उससे ही कुछ सवाल लिए गए हैं और आपके सिलेबस में ये चीज रखी गई है। 15 सवाल मैथमेटिक्स में आएंगे, 5 सवाल रीजनिंग से आते हैं। तो 15 सवालों में से आज की जो सीरीज हमने तैयार की है, आप ये समझ के चलिए कि अगर उससे एक क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा इसी में से। इतना इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के संघ ज्ञात कीजिए। संघ को भाई हम इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। जिन्होंने क्लास पढ़ी नहीं है तो थोड़ा हम रिवाइज भी कराते चलेंगे, तो वो जो थोड़ा बहुत जानते हो वो भी आज की क्लास को कवर कर लेंगे। संघ का मतलब होता है यूनियन। क्या मतलब होता है भैया? यूनियन। और यूनियन हम कैसे निकालते हैं? जब कोई भी दो सेट देता है, क्वेश्चन में दो सेट आपको देगा और कहेगा इसका यूनियन निकालिए, संघ निकालिए। तो हमने आपको बताया था एक्स और यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है यूनियन मतलब संघ। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, इसका आंसर निकाल देंगे। यूनियन का मतलब होता है सभी को संघ कर दो, सभी को इकट्ठा कर दो, सभी को मिला दो। बस इसमें क्या होगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं की जाएगी। अब ये देखिए 1 3 5 2 4 6, कोई भी चीज रिपीट नहीं है। तो आप 1 लिख दो, पहले सेट में 3 है और 5 है, ये पहले सेट वाले पैसे लिख देना है। अब दूसरे सेट में आ जाइए, दूसरे सेट में क्या है, 2 4 6, उनको भी लिख दो, 2 4 6। बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स यूनियन वाई बराबर, इसको सीरियल से लिख सकते हो। एक के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या लिखा है, 3 के बाद क्या आता है, 4 5 और ये 6। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि यही आंसर हो, तो कभी आप लोग देख भी लेना बहुविकल्पी प्रश्न में कैसा उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी में हम इंटरसेक्शन की बात कर लें। इंटरसेक्शन की बात कर लें तो इंटरसेक्शन को मतलब होता है उभयनिष्ठ। दोनों सेट में उभयनिष्ठ क्या है, और इंटरसेक्शन का ऐसा चिन्ह बनाते हैं ए जैसा। इनमें और इनमें, इन दोनों सेट में कोई चीज कॉमन दिख रही है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। तो हम ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ है, यहाँ 1 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यानी इनमें और इनमें कोई भी चीज, कोई भी अवयव, कोई भी एक संख्या हमें कॉमन नहीं दिख रही है। तो जब कॉमन नहीं दिखेगी, जब कुछ भी आंसर नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई। इसको भैया हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई। और या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, और या फिर भाई लिख देंगे। इसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट की बात हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला ये लीजिए सवाल। क्या सवाल है, यदि u बराबर इतना दिया गया है हो तो निम्न में से कौन सा u के उप समुच्चय हैं। अब ये आपको a सेट दिया, ये b सेट दिया, ये c और d, ये e और ये f। उप समुच्चय क्या होते हैं? कोई ये आपको u दिया गया है, u माने यूनिवर्सल सेट। और हमने भैया आपको बताया था, कोई सेट एक दे दिया जाए, 1 2 3 4 5, मान के चलो ये कोई यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा सेट जिसमें सार्वत्रिक दिए गए सेटों का वो मसीहा होगा, हमने बताया था। उसमें सारे अवयव होंगे। जैसे हमने मान लो ए सेट दे दिया 1 2 और 4, हमने बी सेट दे दिया 2 3, हमने सी सेट दे दिया 5 6। अब हमने पूछा आपसे, बताइए
कि ये उपसमुच्चय ए है इसका या नहीं है। उपसमुच्चय ए है कि नहीं। उपसमुच्चय का मतलब यूनिवर्सल सेट दिया गया है, तो ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है, तो जो सेट ए हमने दिया है ये आप देखेंगे क्या इसमें है या नहीं है। देखो 1 2 4, अभी अब कौन कौन से 1 है 2 है 4 है, ये आ रहे हैं इसमें, आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक उपसमुच्चय होगा। दूसरा देखो बी सेट है 2 3, 2 और 3 ये भी भैया नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी उपसमुच्चय है। तीसरा 5 और 6, 5 तो है लेकिन 6 है क्या सर, 6 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये उपसमुच्चय इस यूनिवर्सल सेट का नहीं है। अब आ जाओ अपने सवाल पे, यू दिया गया है, निम्न में से कौन से यू के उपसमुच्चय है। अब ए दिया गया बेटा 0, तो आप ध्यान देखें क्या 0 इसमें दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, यानी ए नहीं होगा। अब आप ऑप्शन ए देखें, ए किसी में दिया गया, लो भाई ए ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। आगे आ जाओ, बी देखो 2 4, 2 4 आपको दिख रहे हैं, बी 2 4, तो भैया बी यानी कि 2 4 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, यानी बी वाला नहीं होगा, तो ये है बी वाला, ये भी नहीं होगा। बी कामा डी कामा ई, जब बी ही नहीं है तो बाद बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी तो नहीं है, ये भी बी है, तो यानी कि जो बचा हुआ ऑप्शन है वो डी बचा है। ऐसे आप लोग ऑप्शन कर सकते हैं एलिमिनेट मेथड से, मतलब एलिमिनेट का मतलब सारे कौन कौन ऑप्शन कट रहे हैं, आंसर नहीं मालूम कोई बात नहीं, ये तो मालूम है कौन कौन सा नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वो काट दो, जो बचा है वही होगा। अब देखो कैसे, सी में देखो क्या है, 1 9 5 13, देखो 1 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, 13 भी होगा, सी हो जाएगा। डी देखो, डी भैया 5 11 1, तो देखो 5 भी लिखा है, 11 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। ई देखो 13 7 9 11 5 3 1, देखो 13 7 9 11 5 3 1, सारे सेट लिखे हैं, सारी संख्या लिखी, बस उन्होंने घुमा के लिख दिया, तो सी डी ई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इतना सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आप लोग इसका जवाब बताइएगा क्या होगा, कमेंट में आप लोग लिखा करें, इसका अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे और हम तो फिर आपको बताएंगे ही भाई। यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, ये जो चिन्ह बना है ये बेटा इंटरसेक्शन का बना हुआ है, एक सेकेंड, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये इंटरसेक्शन का बना हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू आपको बतानी है, ये किसके बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हम आपको ये कितने बेहतरीन तरीके से बता देते हैं, सभी लोग इसको समझेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहले मुझे बताओ ए यूनियन बी जो दिया गया है, ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट वाला हल कर लो। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, जब कोई 2 सेट देगा, अच्छा इनमें से पूछा गया वो किसके बराबर होगा। तो अभी आपके पास देखो कोई सेट दिए नहीं गए, तो हम क्या करते हैं कोई सेट मान लेते हैं, कोई ऐसा सेट ले लो। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, कोई सेट मान लिया हमने, मान लिया ए बराबर ले लिया हमने 1 2 और बी बराबर हमने ले लिया है 2 3 4, ओके, ए हमने ले लिया, कोई सेट मान ले। अब कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो भैया इसमें अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा लिख दो, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 2 3 इसमें है, 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 लिख चुके हैं, अब 3 और 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, यूनियन आएगा। अब हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूछा गया है, यानी कि ए यूनियन बी हम निकाल ही चुके हैं, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन और करना है। अब ए क्या है भैया, ए हमने क्या माना है, आप बोलेंगे सर ए माना है 1 2, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी कितना आया 1 2 3 और 4। अब आप देखेंगे इनका और इनका इंटरसेक्शन, अभी हमने बताया था इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इनमें और इनमें कॉमन क्या है भैया, 1 2 1 2, दोनों जगह कॉमन है 1 2, ये आपका आ गया जो आपसे पूछा गया था। ध्यान से देखो 1 2 ये किसके बराबर है, सर ये तो हमने जो माना था वही आ गया, यानी कि ये ए के बराबर आ गया, तो 1 2 जो आया है वो ए के बराबर आया, तो ए कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है, जिसका आंसर ए होगा। आई बात समझ में। आप कहेंगे सर आपने यही एग्जांपल क्यों लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ले लो, डी ई एफ जी एच ले लो, कुछ भी ले लेना, आप ऑप्शन कुछ भी ले लेना, आंसर आपका ए ही आने वाला है, कुछ और ऑप्शन नहीं आएगा।
ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर चौथा है, समुच्चय आपको दिया, एक मिनट, चौथा सवाल, समुच्चय C बराबर दिया गया A कामा B के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय बेसिकली क्या होते हैं, ध्यान समझेंगे। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन, इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन रखे, शायद 14-15 क्वेश्चन का हमने एक श्रृंखला बनाकर तैयार की है, तो कृपया इन्हीं क्वेश्चन को देख लीजिए, इनमें से ही सवाल फंस जाएगा आपका। डिजिट चेंज भले ही हो जाए, लेकिन सवाल का तरीका यही होगा, इसमें से ही सवाल आपके अग्निवीर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बहुत जल्द आपका पेपर होगा, शायद 22 अप्रैल को पेपर है निर्धारित तिथि, आप लोग उसकी तैयारी करिएगा। उम्मीद करते हैं सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबका सिलेक्शन हो, जो मेहनत कर रहा है तो वो उस चीज का उम्मीदवार है और वो बनेगा फौजी। चलिए भाई, कह रहा है समुच्चय C बराबर A कामा B के उप समुच्चय लिखिए। अब मैं आपको उप समुच्चय के बारे में बता दूं, ध्यान सुनना। कोई A कामा B दिया गया है, सेट A, हमने अपनी मर्जी से ले लेते हैं 1 कामा 2, हम कहें इसके उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय क्या होते हैं, अभी एक और था यूनिवर्सल सेट दिया था, उसमें कौन कौन उप समुच्चय है, वो क्या था, उसके अवयव उसमें होने चाहिए। इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है। अगर हम उप समुच्चय लिखेंगे तो देखो क्या होता है, एक फाई, याद कर लो, फाई सबका उप समुच्चय होता है। फाई माने रिक्त, खाली, खाली उप समुच्चय माना जाता है। और एक वो स्वयं उप समुच्चय माना जाएगा जो बेटा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब केवल और केवल एक उप समुच्चय हो जाएगा और केवल 2 उप समुच्चय हो जाएगा, बस। ये इसके क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए भैया। क्या हो गए, उप समुच्चय, उप समुच्चय हो गए। फाई क्यों होगा, फाई सबका उप समुच्चय होता है, क्योंकि जिसमें कोई नहीं है वो एक रिक्त समुच्चय हो जाता है, तो उसको भी हम उप समुच्चय बोलेंगे। और वो संख्या खुद जो ये दिया गया है क्वेश्चन, वो खुद उप समुच्चय होगा 1 कामा 2। अब अलग अलग कर दो, 1 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, मतलब पहले मुझे क्या करना, एक एक अलग अलग गुण लिखना। 1 का गुण आ गया, 2 का गुण आ गया, 1 कामा 2 गुण आ गए। जैसे पिता की जो संतानें होती हैं, संतानें जब होती हैं पिता की, तो क्या होता है, उसमें गुण आते हैं, उनके लक्षण आते हैं। तो कोई खाली लक्षण का हो गया, ऐसे याद कर। किसी में पिता की दोनों लक्षण आ जाते हैं, मतलब स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो कोई बच्चा जो है ना तो स्मार्ट हुआ ना तो इंटेलिजेंट हुआ, वो फाई हो गया। इसके बाद दोनों क्वालिटी आ गई, स्मार्ट भी बच्चा है, इंटेलिजेंट भी है, तो ये दोनों क्वालिटी वाला है। कोई बच्चा क्या होता है, स्मार्ट ही होता है, और कोई बच्चा, एक जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट होगा। तो इस तरीके से ये आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आपको हमने सिंपल तरीके से बता दिया है। अब आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल दिया गया है A कामा B, कह रहा है भैया इसका उप समुच्चय लिखिए, इसका सबसेट लिखिए। तो क्या करना होगा, हमने कहा पिता का कोई भी गुण इसके अंदर नहीं है। हो सकता है कि पिता के दोनों गुण इसके अंदर आ जाएं, A वाला भी और B वाला भी। हो सकता है कि पिता के एक गुण आ जाए इसके अंदर, और हो सकता है पिता का एक दूसरा वाला गुण आ जाए इसके अंदर। यानी कि टोटल इसके उप समुच्चय कितने हुए, 1 2 3 4। इसमें भी कितने हुए, 1 2 3 4। अच्छा, अगर एक और संख्या होती तो कितने होते, कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि इनके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो भैया जितने अवयव होंगे, फॉर्मूला याद कर लो, जितने अवयव होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मतलब अवयव। अब देखो इसमें 2 अवयव थे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 होंगे। देखो 1 2 3 4, इसमें भी 2 अवयव है तो वो भी 4 होंगे। अब मान के चलो हमने एक कोई संख्या ले ली 1 कामा 2 कामा 3, तो कहते इसमें अवयव कितने होंगे, 2 की पावर 1 2 3, यानी कि भैया 8 इसके उप समुच्चय होंगे। कौन कौन होंगे, खाली फाई होगा, तीनों गुण वाला होगा, एक गुण वाला। अब देखो इसको लिख देते हैं, इसके उप समुच्चय एक होगा, पहले बोलो फाई। एक भी क्वालिटी नहीं आएगी पिता की, तीनों क्वालिटी आ गई पिता की। एक क्वालिटी निकालो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना। फिर 1 कामा 2, हो सकता है ये वाली 2 क्वालिटी आ जाए। 2 कामा 3, हो सकता है ये वाली क्वालिटी आ जाए, पहली और तीसरी वाली क्वालिटी आ जाए। 1 कामा 3, अब जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अभी हमने आपको बताया था कैसे लगाना है, 2 की पावर n, जितने अवयव होंगे उतने ही होंगे। बात आ गई समझ में, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फाई होगा, ये फाई बना बेटा, फाई, और फाई ये है ऑप्शन, ये फाई A B A कामा B, यानी कि D ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, अब ये कहने की बात नहीं है, आप भी खुद इतना काम कर सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल भाई शुरू करते हैं। अगला सवाल का आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, कितना इसका आंसर होगा बताइए। सवाल नंबर 5 वही सवाल आ गया जो अभी हमने चर्चा की थी, वही बेटा सवाल आ गया कि समुच्चय 1, 2, 3 के सभी उप समुच्चय की संख्या कितनी है। ये वही सवाल आ गया जो भी बता रहे थे। तो बेटा 3 है, तो अभी हमने आपको बताया अगर 3 संख्या है तो आपको क्वेश्चन लगाना है 2 की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। अगर होता क्या होता कि मान लो 4 संख्याएं होती 1, 2, 3, 4 और कोई पूछता कि उप समुच्चय कितने होंगे, कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो कह देना सर आपने बताया था, अब हम नहीं भूलेंगे 2 की पावर कितनी 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 यानी कि आंसर कितना होगा 16 होगा भैया। अब हम नहीं भूलेंगे, अब टिक कर लेंगे। बात आ रही समझ में। चलिए अगला सवाल हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। अच्छा इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए छठा, यूनिवर्सल सेट आपको यू सेट दिया, ए सेट दिया, ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। ए डैश का मतलब होता है बेटा पूरक समुच्चय। बेटा अगर निकल जाता है तो प्लीज बुरा ना माने, क्षमा करें, क्योंकि मेरे हैबिट में पड़ा हुआ, आप सभी लोग मेरे मित्र भाई सखा दोस्त हो, ठीक है भाई। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश अगर आपसे पूछा जाता है कभी पूरे ब्रह्मांड में कोई सवाल आ जाए ए डैश, तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दो, यू में से ए घटा दो, इसको हम बोलते हैं ए डैश। अगर कहा जाए बी डैश क्या होगा, तो यू में से बी घटाएंगे, कहा जाए सी डैश क्या होगा, तो यू में से सी घटाएंगे। लेकिन हम बेटा ए डैश हमसे पूछा गया तो ए में से हम लोग यू में से ए घटाएंगे। अब जरा ध्यान देखें, यू क्या दिया गया आपको, अब आप बोलेंगे यू दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें हमें घटाना है क्या ए, एक मतलब 1, 2, 3, 4 घटा दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डैश। ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए डैश। आई बात समझ में, क्यों u माइनस ए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये लिखा है भैया u माइनस ए, ए डैश बराबर होता है, यहां लिख देते हैं ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। u मतलब ये दिया गया, a मतलब ये दिया गया, इसमें से इसको घटाना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे घटाना है, दोबारा से सीख लो, हम इसका वीडियो बना चुके हैं। घटाने के लिए हम आपको बताएं, u में हो a में ना हो, इसका मतलब है जो u में हो a में ना हो, तो a में ना हो u में हो, तो a में ना हो u में हो। तो बेटा अब हम एक तरीका ये, दूसरा तरीका हम तुम्हें बता दें, बहुत सरल, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर क्या बचा 5, 6, 7, 8। यू में है, ये देखो यू में है और ए में नहीं है, तो वही आंसर होता है। यू में है परंतु ए में नहीं है, इसे ही बोलते हैं ए डैश बराबर यू माइनस ए। बात क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया। एक और सवाल समझेंगे, अगर a माइनस बी है और सेट आपको a दिया गया है 1, 2 और b आपको दिया गया है केवल 1, तो हम कह दें a माइनस बी निकालो, तो मतलब a में से b घटाओ, 1, 2 में से हम घटाएंगे 1, तो भैया 1 से 1 खत्म, आंसर क्या बचा 2 बचा। हम कह रहे हैं b में से a घटाओ, तो b पहले लिखना होगा और माइनस a बाद में लिखना होगा, 1, 2, तो 1 से 1 घट जाएगा, तो बेटा आंसर बच्चे 2 लिख देंगे। क्या सही होगा, नहीं सर ये सही नहीं होगा, 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 को देखना है, बी में से घटा रहे हैं, यानी पहले वाले सेट में अगर कोई बचता है वो आंसर होगा, इसमें चाहे कितनी भी संख्याएं बच जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 5 होगा। कोई सर अवयव नहीं है, जब कोई अवयव नहीं तो उसे 5 बोलते हैं, या इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय। ओके, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। तो आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए भाई अगला शुरू करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7वां सवाल है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, सममित अंतर। ओहो, सममित अंतर, अंतर नहीं पूछा, सममित अंतर पूछा, तो सममित अंतर का एक फॉर्मूला आप लेंगे क्या, बस कहेंगे सर हम याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी को अगर हम यूनियन निकाल दें b माइनस ए के साथ, तो ये कहलाता है सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस।
कैसे? a माइनस बी निकालेंगे, b माइनस ए निकालेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था। अब यूनियन निकाल देंगे, यूनियन भी पहला सवाल बताया था। तो देखो कैसे करना है। a आपको दिया गया है कितना भैया? 1, 2, 3 और b बराबर दिया गया कितना भैया? 3, 4, 5। अब सवाल कह रहा है क्वेश्चन हमें चाहिए a माइनस बी, तो भैया हम पहले a माइनस बी निकाल लेंगे। तो कहेंगे भैया कैसे निकाल लेंगे? एक में से एक घटेगा, लेकिन एक है नहीं तो एक आंसर हो जाएगा कामा। 2 यहाँ है नहीं है तो 2 भी लिखा जाएगा। 3 यहाँ है, 3 से 3 खर्च हो जाएगा, तो केवल क्या बचा? 3 बचा, इसको काटना नहीं है। केवल क्या बचा? 3, 3 को नहीं लिखना। अब 4, 5 बचे हैं, वो नहीं लिखे जाएंगे। अभी हमने क्या कहा? एक को फोकस करना है, एक से एक खत्म, वो एक लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो एक को फोकस करना है, पहले वाले को। अब हमें निकालना भैया b माइनस ए, तो b पहले लिखना है। b सेट देखो क्या दिया गया, आप बोलेंगे भैया हमें मालूम है 3, 4, 5 माइनस ए कितना दिया गया? आप बोलेंगे भैया ये भी दिया गया 1, 2, 3। अब घटा दो, घटाना अभी बताया था। 3 से 3 कटा, हाँ सर कटा, वो नहीं लिखना है। 4 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी वो लिखना है। 5 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी वो भी लिखना है। अब आंसर इतना ही है, बोलना कि सर ये मत लिख देना। क्यों? क्योंकि पहले वाले सेट को देखना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया? b माइनस ए। हमें निकालना सममित अंतर, तो सममित अंतर का फॉर्मूला है कि a माइनस बी का यूनियन करना है किसके साथ? b माइनस ए के साथ। तो a माइनस बी कितना आया भैया? बोलेंगे 1, 2 आया, उनका यूनियन करना है b माइनस ए के साथ। b माइनस ए कितना आया है? 4, 5। इनका यूनियन करना, यूनियन का मतलब मिला के लिखना है। मिला दो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ गया सममित अंतर। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है भैया? ऑप्शन ये वाला सही है। ए बी सी डी ऊपर नीचे लिख गया, ऑप्शन बी यहाँ लिखा 1, 2, 4, 5। सभी के समझ में आया कि नहीं आया? a माइनस बी में से b माइनस ए का यूनियन निकाल दो तो वो आंसर होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, पूछा जा सकता है आपके अग्निवीर एग्जाम में। चलिए भैया अगला हम सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 8वां आ रहा है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना हो तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 1, 3, 5 b और b बराबर दिया गया 2, 4 हो तो 4। ये क्या लिखा है? बेसिकली ये लिखा है, हम आपको लिख देते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हमने ये पहली क्लास में बताया था। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू। ये जो लिखा है ये सबसेट का चिन्ह बना रहा है। b सबसेट है a का, 4 सबसेट ये है, सबसेट है ये, c नहीं है सबसेट। नन ऑफ दीज 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन नहीं है। तो देखो क्या करना होता है, हम आपको बता देते हैं। कोई एक सेट आपको दिया गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब मुझे बताएं, हम अगर ये कह दें क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए में, आप कहेंगे सर कर रहा है, 2 ए से आ रहा है, 2 ए से ही तो आ रहा है। अब बताओ क्या 3 ए से आ रहा है, आप कहेंगे सर आ रहा है। क्या 4 बिलोंग कर रहा है ए को, आप कहेंगे कर रहा है। 1 बिलोंग कर रहा है ए को, आप कहेंगे कर रहा है। क्या 5 बिलोंग करेगा ए को, सर नहीं करेगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, काट देते हैं। 5 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, 5 ए से नहीं आ रहा है, 5 तो किसी और से आ रहा होगा, उससे में क्या पंचायत है, हमें तो ए से मतलब है। बात आई समझ में? इतना सबको आ गया होगा। अच्छा, और अभी हमने थोड़ी देर पहले समुच्चय की बात की, उप समुच्चय की बात की थी। उप समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका 5 होगा, 1 हो जाएगा, है ना, पूरा परिवार हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 चारों गुण आ जाएंगे, है ना, 2 अलग अलग आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे करके कितने होंगे? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 स्वरूप समुच्चय होंगे। 16 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, पूछा नहीं जाएगा 16 आपसे। 2 तक पूछेगा, पावर 3 तक पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो बेटा बताओ 4 बिलोंगिंग टू। अब सवाल में देखो, क्या 4 ए में बिलोंग कर रहा है? सर नहीं कर रहा है, पहला विकल्प गलत हो गया। 4 तो बी में बिलोंग कर रहा है। हाँ, अगर ये लिखता 4 बिलोंगिंग टू बी तो ऑप्शन पहला सही कर देते, गलत हो गया। दूसरा बी जो है वो सबसेट है क्या ए का? बी सबसेट है क्या ए का? ध्यान देखो, बी जो है वो क्या सबसेट है ए का? तो भैया बी यानी कि ये बी, अब जब बी होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी के बाहर ब्रैकेट लगना चाहिए, तभी तो सबसेट बनता है। सबसेट मतलब उप समुच्चय, सबसेट मतलब उप समुच्चय। अब ये एक जो लिखा है, जब हमने ये एक कैसे लिखा है? मझला ब्रैकेट लगाया है, मझला ब्रैकेट लगाना होता है। तो भैया ये बी के पास मझला ब्रैकेट लगता तभी तो ये उप समुच्चय होता। तो ये मझला ब्रैकेट अगर लगा देता तो सही होता, लेकिन मझला ब्रैकेट नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना जाएगा।
अगला 4, अब देखो 4 के पास क्या लगा, मझला ब्रैकेट लगा। 4 क्या सबसेट है ए का? भैया 4 सबसेट ए का नहीं है, परंतु बी का है। ये बी का है, ए का सबसेट नहीं है। अगर बी होता तो ऑप्शन ये सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं सही, तो जो बचा हुआ है वही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से अगर हम ये कहें, बताओ 2 बिलोंग कर रहा है ए में, सर 2 ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 तो सर बी में बिलोंग कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या 2 सबसेट है बी का? सर 2 सबसेट है बी का, बिल्कुल सही। इसी वजह से तो ये गलत हो गया था 4 वाला। तो 2 सबसेट है बी का, बात आई समझ में? अब बताओ, क्या 4 सबसेट है बी का? अब बहुत से बच्चे कह देंगे सर है, परंतु नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बताया, अगर सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा तो मझला ब्रैकेट लगेगा। और हाँ, अगर हम क्या लिखते, 4 लिखते तो सबसेट लिखेंगे बी का, ये गलत हो जाएगा। बिलोंग अगर कर दे तो ये सही हो जाएगा। 4 बिलोंग कर रहा है कहां पे? बी में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग भैया, अब नहीं भूलेंगे। सबसेट का चिन्ह ये होता है, बिलोंगिंग का चिन्ह ये होता है। बिलोंग में मझला ब्रैकेट नहीं लगता है और सबसेट में मझला ब्रैकेट लगता है, क्योंकि सबसेट का मतलब ये उप समुच्चय, और समुच्चय है तो मझला ब्रैकेट होगा। इतना बात ध्यान रखेंगे भैया, बिल्कुल। चलिए अगला, अब हम लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अन्य सभी गलत हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बताइए 9वां सवाल, ए दिया बी दिया, ए क्रॉस बी कितना होगा? इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं, ए क्रॉस बी कितना होता है। अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी का मतलब है ए का क्रॉस बी के साथ, और हम आपको बता चुके हैं क्रॉस करना बहुत सरल है। ए का क्रॉस बी के साथ अगर करना है भैया तो क्या करना है? ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? एक को पकड़ लो और इसके साथ, तो 1,0, 1,0, फिर एक को करेंगे 1 के साथ तो 1,1। अब आप 2 को पकड़ लेंगे, 2 को करेंगे 0 के साथ तो 2,0। अब 2 को लिख दो 1 के साथ, 2,1। ये हो गया आपका क्या? ए क्रॉस बी। यही कहलाता है ए क्रॉस बी। बस इतना ऑप्शन है, यानी कि आंसर देख लेंगे 1,0, 1,1, 2,0, 2,1। भैया पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। 1,1 यहाँ है, 1,2 दिया, जबकि 1,2 हमारे आंसर में नहीं है, 2,1 है। और याद रखना 2,1 और 1,2 ये बेटा आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये 2 है, यहाँ x का मान, यहाँ है y का मान, ये x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया, उल्टा हो गया। तो इस वजह को आप लोग ध्यान रखना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x अगर किसी का क्रॉस करना है तो पहले संख्या को पकड़ लो, दोनों के साथ कामा करके लगा दो। फिर क्या करना है? 2 को पकड़ लो, दोनों के साथ कामा करके लिख दो। बस इतना आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। 10वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आया, ध्यान समझेंगे। 60 व्यक्तियों के एक समूह में, कह रहा है 60 व्यक्तियों के एक समूह में 27 व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। भैया कितने व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं? सर 27 जो है चाय पीना, और 42 व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक चीज जरूर पीता है। तदनुसार कितने व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं? दोनों। अब हम आपको इसके लिए ट्रिक बताते हैं। जब दोनों की बात करता है तथा लगा है, तथा का मतलब तथा हो या और हो या एवं हो, ये एक ही बात होती है। इसका मतलब हमसे बात कर रहा है इंटरसेक्शन की। किसकी? इंटरसेक्शन की। और अगर कह दे या तो ए या तो बी, या तो चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, तो यूनियन, तो क्या मतलब होता है? ये बात याद रखना। यूनियन का मतलब है तो समझना या, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। इंटरसेक्शन का मतलब और एवं तथा, एक ही बात है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 60। कितने व्यक्ति हैं? 60। एक समूह में 27 व्यक्ति चाय। हम आपको 2 तरीके से ये सवाल बताएंगे, बहुत सिंपल तरीके। एक मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम तरीका। वेन डायग्राम हमने आपको पहले दिन क्लास में बताया था, दूसरे क्लास में है, आप लोग देख लेना उसको। जिसने नहीं देखा है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वो भी देख लेना वीडियो। भैया 60 व्यक्ति टोटल हैं, उसमें से 27 व्यक्ति चाय पी रहे हैं और 42 व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। तदनुसार कितने व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हो? तो एक इसके लिए फॉर्मूला आप लोग रट लें।
एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। ए यूनियन बी का नंबर माने संख्या, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव है, नंबर ऑफ बी में कितने अवयव हैं, और उसे घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी से, तो आंसर ये आ जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे देखो दिया क्या गया, 60 व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 60, यानी कि यूनियन की वैल्यू दी गई है। यूनियन का मतलब होता है संघ, टोटल, तो टोटल कितने हैं, 60, तो इसके नीचे हम कितने लिख देंगे, 60। एन ए नंबर ऑफ ए मतलब काफी वाले ले लो या चाय वाले ले लो, तो काफी 27 व्यक्ति चाय पीना, तो 27 व्यक्ति चाय हो गए बेटा, प्लस नंबर ऑफ बी मतलब दूसरे व्यक्ति कितने हैं, 42, जो क्या पीते हैं, कॉफी, तो यहां लिख देंगे 42, माइनस, और यही तो हमसे पूछा गया है कि कॉफी कितने पी रहे हो और चाय कितने पी रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब और, कॉफी और चाय दोनों पी रहे हो, चाय और कॉफी। तो अब हम इसे हल करा देंगे। 60 बराबर, इन्हें जोड़ दो, 7 2 9, 4 2 6, है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे भैया, इस 69 को इधर ले आओ, तो हम लिखेंगे 60 माइनस 69 बराबर माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। घटा दो, इसमें से घटाएंगे माइनस के 9 बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस खत्म, तो यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 9 आ गया। कितनी सरल तरीके से हमने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला अगर याद होगा तो सभी लोग इस सवाल को कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोगों को बात ये समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब हम आपको बता दें वेन डायग्राम से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, हम यही आपको वेन डायग्राम बता देते हैं। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, हमने उस दिन आपको बताया था, ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब पूरा जितना भी है इसी के अंदर है। इसी में बेटा कॉफी पीने वाले लोग हैं, और इसी में रह रहे हैं क्या, चाय पीने वाले। ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कॉफी और चाय वाले जितने लोग हैं हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया एक गोले में। इसमें हैं केवल कॉफी चाय वाले, और जो मान लो कुछ दूसरा पीता हो वो इसमें नहीं शामिल है, केवल चाय और कॉफी वही आदमी इसके अंदर है। ये यूनिवर्सल सेट उन्हीं का है। तो 60 व्यक्ति टोटल है, 27 व्यक्ति चाय पी रहे हैं, ये मान लो चाय का कॉलम है ये, और ये भैया कॉलम हो गया किसका, कॉफी का। अगर ये आप डायग्राम मेथड समझ गए तो आपको ये सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं है। तो चाय कितने लोग पी रहे हैं, 27। चाय कितने पी रहे हैं, 27 पी रहे हैं, 27 लोग चाय पी रहे हैं। अच्छा भैया, और 42 व्यक्ति क्या पी रहे हैं, कॉफी। 42 व्यक्ति क्या पी रहे हैं, कॉफी। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 60। अगर हम इनका टोटल करेंगे कितना होगा भाई, यूनियन का मतलब टोटल, इनको टोटल करो जरा, तो 27 ये हैं, 42 ये हैं, 7 2 9, 4 2 6, 69 हो गए। व्यक्ति कितने हो गए, 69, और जबकि व्यक्ति हैं कितने, 60। व्यक्ति यहाँ पे कितने हो रहे, 69 हो रहे, और हमारे पास आदमी कितने टोटल है, तो 60 ही। ये 9 क्या हो रहे हैं, 9 सर ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि 9 वही होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, 9 वही होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अब जब 9 यहाँ हो गए तो 27 में से 9 घटा दो, ये बचे हुए वाले हो जाएंगे भैया। 27 में से 9 घटा दो, यहाँ कितने बचेंगे, 8, यहाँ बचे 18, यानी 18 व्यक्ति ऐसे हो गए जो चाय पी रहे हैं, केवल चाय पी रहे हैं। और 18 में 9 जोड़ दो भैया, ये पूरा चाय वाला बक्सा है, ये चाय वाला पूरा कॉलम है, तो 18 में 9 जोड़ दो, 9 18 9 27, तो 27 व्यक्ति तो चाय पी रहे हैं। अच्छा इधर आ जाओ, ये 42 है, ये 9 है, और 42 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, नहीं हमें घटाना पड़ेगा अभी। 42 में अभी 9 हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ 9, 12 में से 9 के 3 बचे, ठीक है, यहाँ बचे 3, तो यानी कि 33 भैया। 33 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे, केवल कह रहे हैं कि भैया हम कॉफी पीने, चाय नहीं हमें अच्छी लगती। केवल 33 आदमी ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे, और केवल चाय वाले आदमी हैं केवल 18 हैं जो केवल चाय पी रहे और कुछ नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते। और 9 आदमी ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं। भैया 33 में 9 जोड़ोगे तभी तो कॉफी पीने वाले 42 हुए, और अगर 18 में 9 जोड़ोगे तभी तो टोटल चाय वाले 27 हुए। तो 9 आंसर इसका आया, वही तो यहाँ 9 आया। आई बात समझ में? तो जितना अतिरिक्त था वही हटा दिया, 69 बन रहा था, टोटल व्यक्ति 60 ही है, तो 9 जो है वो दोनों वाले आ गए, इसीलिए तो हम उसमें भी जोड़ रहे, इसमें भी जोड़ रहे, तभी तो वो अतिरिक्त हो गए। तो हमने इसमें से भी घटा दिया, इसमें से भी घटा गया, तो जो आंसर आया
वही हमारा दोनों काफी चाय और काफी पीने वाले व्यक्ति आ गए। स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपका सवाल बन सकता है। इंपॉर्टेंट है भैया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, एक कक्षा में 60%। लो भाई ये वही सवाल आ गया जो ये था। एक कक्षा में 60% छात्र अपनी हिंदी की परीक्षा, 58% छात्र अपनी अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तदनुसार कितने प्रतिशत कम से कम अपनी हिंदी तथा अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? हिंदी तथा अंग्रेजी, और तथा का मतलब इंटरसेक्शन, समझ गए? तथा का मतलब इंटरसेक्शन। तो 60% क्या है? हिंदी में, यानी कि नंबर ऑफ एच, एच माने हिंदी लिख दो, कितना है 60, फॉर्मूला लगा देना। नंबर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में कितने? 58%। 60% ये हो गए, 58% ये हो गए। और बेटा यूनियन क्या होगा आप जानते हैं? यूनियन मतलब एच और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले कितने होंगे? तो हम कहेंगे भैया दोनों वाले 100% होंगे। भाई कोई ना कोई सब कुछ पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है, नहीं टोटल जो बच्चे होंगे उनका यूनियन हमें दिया नहीं गया। यहाँ अपना विवेक लगाएंगे, यहाँ अपना सिक्स सेंस लगाएंगे कि 100% ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अब बाद बाकी आपसे इंटरसेक्शन पूछा गया, अब आप वही फॉर्मूला लगा देना। इसका कमेंट में सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कि कितना भैया आएगा आंसर। चलिए अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, यहीं पे आइए अगला, और यहीं पे आप देख लीजिएगा जितने अतिरिक्त बन रहे हैं उनको जोड़ दो। 8 हो गया, 6 5 11 हो गया, 118 है कितने? 100%। 18 ज्यादा आ रहा है, यानी यही क्या है आंसर? 18% आंसर। कितना सरल है, डायरेक्ट ही लगा लो, क्योंकि हमें तो विकल्प टिक करना है, तो विकल्प में देखना आंसर और में क्या करना। अगला सवाल, एक समुच्चय में n अवयव है, तो अनुसार घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। अब घात समुच्चय क्या होता है? एक छोटी सी बात है, बहुत सरल है, हम आपको बता दें। घात समुच्चय कोई एक बड़ी बला नहीं है, बहुत सिंपल है। मान लो ये एक सेट दिया गया, अब हम कहें इसके उप समुच्चय क्या है, तो आप कहेंगे सर कोई पिता का गुण नहीं आएगा, पिता के 2 गुण आ जाएंगे, पिता का केवल 1 गुण आया और दूसरा वाला गुण आ गया, यही तो होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसको भी मझले ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको भी मझला ब्रैकेट लगा दें बाहर, तो यही कहलाता है घात समुच्चय। यही क्या हो गया? घात। तो बेटा घात समुच्चय में संख्या पूछी जाए तो संख्या वो तो वही रहेगी, क्या? 2 की पावर n, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 2, तो आंसर 4 ही तो आएगा, और वो हम आपको पहले बता चुके। तो जितने समुच्चय अब उप समुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय होंगे। उप समुच्चय की संख्या पूछी जाती तो भी फॉर्मूला 2 की पावर n, और अगर घात समुच्चय पूछा जाएगा तो भी 2 की पावर n ही फॉर्मूला लगाना है, यानी कि 2 की पावर n। ऑप्शन 2 ही दिए गए इसमें, तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। ये तो वही बात हो गई, ये वही सवाल आ गया, ये रिपीट हो गया सवाल। अब बताइए, यदि समुच्चय A में 0 है, B में 0 अवयव है, तो A यूनियन B में अवयवों की संख्या। A में क्या है? 0 अवयव है, B में क्या है? 0 अवयव है, तो आप इनका A यूनियन B निकालो जरा। आप कहेंगे A यूनियन B, अब आप 0 को 0 मत समझना, 0 एक ना एक अवयव है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक इसका यूनियन निकालोगे 0,0 मत करना, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था जब कोई चीज होती रिपीट नहीं की जाती तो 0, यानी कि ऑप्शन 1 होगा, एक ही अवयव इसके अंदर आया, एक ही तो अवयव है, 0 है वो, आंसर 1 होगा इसका ऑप्शन। बहुत सरल था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, 14 वाला सवाल। A बराबर A B समुच्चय, मान ले NA इतना, NA आपको दिया गया 16, यहाँ 16 लिखा है, NB दिया गया 14, और NA यूनियन B दिया गया, तो N इंटरसेक्शन B। कितना सरल सवाल आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला आपको बताया था, N नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आपको क्या पूछा गया? A इंटरसेक्शन पूछा गया, इसकी वैल्यू दी गई, इसकी दी गई, इसकी दी गई, इसका आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर निकाल लेंगे, अब तो निकाल लेंगे भैया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल आता है 15। अब सवाल हमारे ख्याल सबको नहीं है क्या? ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी कि आपके जितने भी सवाल दिए हैं तो आपको सारे सवाल, हमने हर एक कॉन्सेप्ट का सवाल तैयार किया है और बहुत कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके पेपर में फंसे, ऐसा सवाल मैंने
बहुत टाइम लेकर ये कंटेंट तैयार किया था, केवल 12-13 सवालों का। इससे हटके कुछ भी नहीं अग्निवीर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को अगर ये मजा वीडियो में अच्छा लगा है, वीडियो बेहतरीन लगा है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन भाई बहनों ने नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को पसंद आया ही होगा और हम आगे की क्लास भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोग इसको देखें और शेयर किया करें और उसको लाइक किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।